स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आते हैं और इसको विजुअल करते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं, चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराने के लिए। आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं हमेशा कहता हूँ मेरी है, पढ़ने की आपकी। तो हम लोग यूनिट 3 चल रहे थे, जिसमें से हमारा टॉपिक था हायर एजुकेशन। ठीक, हायर एजुकेशन में हम लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख चुके हैं। अगर वो बैकग्राउंड किसी को डिटेल में चाहिए तो पहले भी बता चुका हूँ कि पुरानी वीडियोस पढ़े हैं, वहाँ पे देख लीजिए। अगर और डेप्थ में चाहिए फिर कहाँ से, जैसे वैदिक काल का एक प्रॉपर डिटेल में चाहिए, या बौद्ध काल का, या मुस्लिम काल का, या इवन ब्रिटिश पीरियड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो देखो उनके लिए एक सिंपल सा टर्म है, वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो जितने भी एक्ट हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो सारे एक्ट्स को आपको कोई भी बुक पढ़ लीजिए जिस लैंग्वेज को आप प्रेफर करना चाहते हैं, ठीक है। बस उन एक्ट के कब आया, क्यों आया, रिकमेंडेशन क्या थी और किसके लिए आया, बस आप वो पढ़ लीजिए। उसमें उससे ज़्यादा कुछ समझने के लिए, एक तरह से ये रटने वाली चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मत पड़िए। आज को लेकिन हम आते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा ऑटोनॉमी एंड सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम। ऑटोनॉमी की बात की जा रही है। ऑटोनॉमी की मीन्स होती है स्वायत्ता। स्वायत्ता का मतलब ये होता है कि, और आसान शब्द में कहते हैं कि स्वतंत्र काम करना। अगर आपको स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता मिल जाए तो उसी पे तो बात करते हैं। तो आते हैं सीधे हम, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एकेडमिक हो गया, या एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, या फाइनेंशियल। मतलब अगर एक कोई संस्था है, जैसे आप ही अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक, आपने अपनी कंपनी खोली और कंपनी के सर्वे सर्वा आप हो जाएं, आपके शब्दों में सर्वे सर्वा आप है, कोई इसमें दखल ना दे किसी भी प्रकार का, कोई आपसे पैसे का हिसाब ना ले, ठीक है, और कोई आपका काम चेक ना करे, एक सिंपल वे में। तो यहाँ पे वही है, लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पे जो हमें स्वायत्ता का मतलब है कि हमारे एकेडमिक, हमारे शैक्षणिक स्वतंत्रता हो, हम जो विषय चलाना चाहते हैं हमें वो मिल जाए, हमें अपने तरीके से नियम कानून बनाने की स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो। फिर तीसरी आती है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि हमें फंड के लिए भी फ्रीडम मिले। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कोर्स है, उसका बजट ज़्यादा है तो हमें वो फंड ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये सिंपल वे में इसकी कॉन्सेप्ट यही है। स्वायत्ता का अर्थ है यहाँ पे हम लेते हैं स्वतंत्रता से, ठीक, समझ लीजिए। अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने बताया था। तो एकेडमिक में क्या आ जाएगा, अब जब बात मैंने किया एकेडमिक में, तो आप क्या कैरिकुलम रख सकते हैं, क्या सिलेबस डिजाइन है, ये हम पे डिपेंड होता है। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपने कई कॉलेज देखा होगा कि वहाँ पे जो हमारे यहाँ प्राइवेट होते हैं, जो कि किसी, अक्सर देखा होगा कि स्टेट यूनिवर्सिटी से होते हैं, तो वो अपना प्रॉपर लिख के देते हैं जब ऐड देते हैं। तो यहाँ पे वो स्पेशली लिख देंगे कि एजुकेशन से बीए करा देंगे हम, होम साइंस से करा देंगे, पॉलिटिकल साइंस से करा देंगे, जियोग्राफी से करा देंगे, या कुछ मतलब 5-6 ही सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उनके पास उतनी एकेडमिक स्वतंत्रता नहीं है जितनी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी के पास है, उसके पास सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें कैरिकुलम, सिलेबस डिज़ाइन, कि हम जो पढ़ाना चाहते हैं अपनी संस्था में वो हमें स्वतंत्रता प्रॉपर मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है कि हमारा जो मैनेजमेंट वो हमारे हाथ में हो, किसी भी बाहरी दखल अंदाजी, जैसे कि हमें किसके नौकरी देना है, इंटरव्यू लेना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जो हमें ज़्यादा एलिजिबल लग रहा है उसको हम दे रहे हैं। यानी यहाँ पे किसी का दबाव ना बने कि नहीं ये हमारा आदमी है, इसे ज्वाइन करा दो, ये वाला नहीं हो। फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल मतलब बजट एंड फंड का। तो पैसा जैसे मुझे यूज करना है, मुझे उसकी फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं, अगर कॉलेज मेरा है तो उस कॉलेज में जो पैसे मुझे लगाने हैं तो मैं अपनी मर्जी से यूज कर सकूं। ये ना हो कि कोई कहे नहीं अरे पौधा लगा दो, पौधा ज़्यादा जरूरी, कोई कहते गमला लगा, नहीं। अगर क्लासरूम की रिक्वायरमेंट है कि स्पीकर और माइक हो तो वहाँ जाए, मतलब सीधी सी बात है कि मुझे इसमें भी स्वायत्ता चाहिए। तो टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स में अगर कहा जाए तो स्वायत्ता का मतलब यही होता है, और यही 3 मेजर टाइप होती हैं जो आपके एजुकेशन में ज़रूरत होती है किसी भी इंस्टीट्यूट को। फिर दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम, स्वित्त पोषित कार्यक्रम क्या होता है। तो ये कोर्स क्या होते हैं कि विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग, यानी इनको हमारी जो गवर्नमेंट होती है कोई फंड नहीं देती है, यानी ये अपने पैसे से चलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट पे फुल फीस, यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं फुल फीस उनको पेमेंट करना होता है, कोई छूट नहीं होती है।
फिर मार्केट एंड स्किल ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। अब ये जो होते हैं तो ये क्या होता है कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी स्किल की डिमांड है, उसी को फोकस करते हुए ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एमबीबीएस बच्चे क्यों जान देते हैं कि 720 की स्कोर में कितना ज़्यादा ला दूँ कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की क्या बात है, ये जो फीस है ये बहुत कम होती है। चलो मेडिकल फील्ड में जाने दो, हम अपनी एजुकेशन फील्ड में बात करते हैं। एक कोर्स बहुत लोग करते हैं बीएड। बीएड की हमारे यहाँ नियरली 150 1,50,000 सीट है। पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है। गवर्नमेंट सीटें हैं नियरली सिर्फ 12,000। अब अगर आप 12,000 की मेरिट के अंदर आते हैं, आपका स्कोर, तब तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है, जिनकी फीस लेस देन 5K यानी 5,000 से कम है। और दूसरे बचे 12,000 के बाद अगर हम कहते हैं कि 1,38,000 समथिंग जो है, वो सभी क्या है, ये सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम के कॉलेज हैं, जहाँ पे आपको जो फीस है एक साल की 51,250 रुपये आपको देनी है। तो ये अंतर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको पूरी फीस पेमेंट करनी है, ठीक। और क्या है, मार्केट में बीएड की डिमांड है तो वो चल रहा है, अभी नीड है इसकी। तो ये होता है सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम में संविदा पोषित कार्यक्रम। क्योंकि संस्था, जैसे आप अगर कॉलेज अपना खोलेंगे तो एक दिन में आप शुरुआत में जब आप अपना इंस्टीट्यूट खोलते हैं कोई, तो डायरेक्ट सरकारी या गवर्नमेंट से उसे नहीं मिल जाता, उसे टाइम लगता है उस लेवल पे आने का। इसका एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, जैसे MBA हो गया, ठीक है, MCA हो गया, BBA हो गया, BCA हो गया, या प्रोफेशनल एंड वोकेशनल प्रोग्राम हो गया। तो ये सारे प्रोग्राम क्या है, ये सारे सेल्फ फाइनेंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम के एग्जाम्पल है कि भाई तुम ये कोर्स करोगे तो पैसा लगेगा। अब इसमें जैसे अगर MCA की ही बात करा जाए, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हमारा AU यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी MCA कराता है, जिसकी शायद फीस है 30K से मे बी 60,000 सेमेस्टर। अब देखो यहाँ चूंकि गवर्नमेंट है तो कोई बच्चा करेगा तो उसकी फेलोशिप भी आ जाएगी, तो उसको महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही उसने प्राइवेट किया, किसी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट से किया, तो ये भी सिक्योरिटी नहीं देगी कि आपकी फेलोशिप आएगी। पता चला आप 50,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस दे रहे हैं, 2 साल का कोर्स है, 2 लाख रुपये आपने फीस ही दे दी। और एक मिडिल या मध्यम वर्गीय हमारा परिवार है, इतनी फीस सिर्फ नहीं अफोर्ड कर सकते अगर आप मध्यम वर्गीय में हैं तो। फिर इसका एक फ्लो चार्ट देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ऑटोनॉमी है, सेल्फ फाइनेंस होता है। अब इसमें एक चीज़ जरूरी है यहाँ पे ध्यान देना, रूल एंड रेगुलेशंस, चाहे सेल्फ फाइनेंस हो चाहे ऑटोनॉमी हो, उनके कुछ न कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, रूल्स होते हैं। वो रूल्स किस लिए होते हैं, क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिली, आप जैसे होता है ना कि आपने बीएड तो कर लिया, पता चला पूछ लिया किसी ने, आता क्या है आपको, बीएड का फुल फॉर्म ही नहीं पता है आपको, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए रूल्स और रेगुलेशन लगाए जाते हैं। और इसीलिए हायर एजुकेशन में मैंने एक दिन नाम लिया था आप लोगों को, हायर एजुकेशन का भी मूल्यांकन किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है। वो मूल्यांकन जो जानते हो किसके द्वारा करा जाता है, एक संस्था होती है NAAC, जिसको बोलता है नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी हायर इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई डिग्री कॉलेज हो, चाहे कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, ओपन यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ये सबका मूल्यांकन करती है ये संस्था, ठीक है। ये संस्था मूल्यांकन करेगी और उनको ABCD के बीच में स्कोर देती है, ग्रेड देती है। D अगर मिल गया आपको, आपकी संस्था तुरंत बंद की जाएगी। अगर C मिल गया तो 1 साल के भीतर आपको फिर से मूल्यांकन कराने के लिए बुलाना पड़ेगा, आपको खुद बुलाना पड़ेगा कि आइए देख लीजिए। और B मिल गया तो भी ठीक है, A मिल गया तो आउटस्टैंडिंग हो गया। अब क्वालिटी अश्योरेंस से होगा क्या कि स्टूडेंट प्रोटेक्शन होगा, कि छात्र हित की, मतलब उनका कोई भी चीज़ मिसयूज नहीं होने पाएगा। ऑटोनॉमी नो डाउट स्वायत्ता है, आपको चाहिए भी, जरूरी भी है। सेल्फ फाइनेंस भी अपनी जगह पे ज़रूरी है, तो लेकिन उनके लिए क्या है कि रूल्स और रेगुलेशन चाहिए। क्यों चाहिए, क्वालिटी अश्योर करने के लिए। उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स की किसी भी चीज़ का मिसयूज नहीं किया जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ले देते हैं सेल्फ फाइनेंस में, जैसे अगर कहते हैं, ठीक है, तो भाई हाई फीस, शुल्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादातर चीज कोर्सेज क्या है, सिर्फ व्यवसायिक पे है, क्वालिटीज इशूज आ जाते हैं कई बार, आपने देखा। और असमानता तो है ही। कई बार होता है कि आप ऐसे दूर दराज कॉलेज में आपने बीएड में एडमिशन ले लिया, जहाँ पे आप क्या कर पा रहे हैं, रेगुलर बेस पे नहीं जा रहे हैं। हफ्ते में जाना चाहिए आपको कम से कम 5 से 6 दिन, आप जा रहे हैं मुश्किल से 3 या 4 दिन, मतलब 2 दिन आप गैप मार दे रहे हैं।
और पता चला कि वही 2 दिन लास्ट के इम्पोर्टेंट थे, तो आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं किसमें? सेल्फ फाइनेंस में। अब लाभ क्या हो जाता है यहाँ पे? एक लाभ भी है कि कोर्सेज आपको मिल जा रहे हैं, नए-नए जो ट्रेंड चल रहा है वो मिल जा रहा है, और चूँकि इनका टारगेट ये होता है कि जो स्किल्स लेटेस्ट में आ रहे हैं, वो मिल जा रहे हैं, उनका ऑप्शंस मिल जा रहा है। कंक्लूजन अगर हम यहाँ पे दे दें इन बातों का, तो ऑटोनॉमी और सेल्फ फाइनेंस क्या होता है कि मॉडर्नाइज़, ये हायर एजुकेशन को और ज़्यादा मॉडर्नाइज़ करते हैं, ज़रूरत है इनकी। पर इसके साथ ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये डिसिप्लिन और रेगुलेशन पे रहें, यानी इन पे अनुशासन अनिवार्य किया जाए। अगर अनुशासन अनिवार्य नहीं किया गया, तो ये स्वतंत्रता क्या होता है? जैसे वो कहा जाता है ना कि आपकी एक कहावत की कि आपकी स्वतंत्रता किसी के नाक तक ही है। अगर आप उसकी नाक के आगे जाएँगे तो आप कूट दिए जाएँगे। तो स्वतंत्रता का मतलब यही है कि सिर्फ स्वतंत्रता मिले, स्वच्छंदता ना होने पाए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर स्वच्छंदता हो गई तो आप अपनी मनमर्जी करेंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हंगामा कर देते हैं, वो खिलवाड़ कर देते हैं। तो इसीलिए टर्म्स, नॉर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि छात्रों का या किसी का मिसयूज या उनकी स्वायत्ता या किसी भी उनकी गरिमा भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ख्याल नहीं, ठीक है, यहीं पे है। तो ऑटोनॉमी में देखो, ऑटोनॉमी में भी फायदे हैं। अगर मैं थोड़ा सा गिना देता हूँ तो आपको यहाँ भी शामिल सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे फीस कम है आपके पास, फीस की कमी है, लेस फीस लग रहा है, आपको कोर्सेज भी मिल जा रहे हैं अच्छे खासे। पर क्या है, इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, ठीक है। इनके पास क्या प्रॉब्लम होती है? सीट की उपलब्धता एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर कॉलेज में 100 सीट है और बच्चे 150 क्वालिफाई हुए, तो मजबूरी है कि वो सीट तो 100 ही दे पाएंगे ना, तो एक लिमिटेशन ये आ जाती है। प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादातर ये बाउंड्री नहीं होती, कुछ स्पेशल कोर्सेज को छोड़ के, नहीं तो वहाँ बाउंड्री होती है। और जबकि ऐसा नहीं है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं अगर स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल, तो उनकी बाउंड्री है, भले उनको गवर्नमेंट फंड दे रही है, उनके पास है बीए का मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे 10,000 बच्चों का अकेले बीए करा देंगे, नहीं, उनके पास भी इतनी लिमिटेशन है। तो ये इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर इस पे किसी को और कुछ डिटेल में चाहिए तो कमेंट करना। और जितने लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हो, तो यार अंगूठे का अपना जो अंगूठा है उसका सपोर्ट दे दो, बटन को ऐसे दबा दो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों का, बस मुझे इतना ही सपोर्ट कर दीजिए, बाकी मैं कर लूँगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।